दोस्तों, आज हम लोगों को प्रैक्टिकल सेशन देखना है। प्रैक्टिकल सेशन में आपको ये आपका प्रोग्राम कोड दिया हुआ है। ये प्रोग्राम कोड में लिखा है कि राइट एन HTML कोड फॉर क्रिएटिंग द फॉलोइंग आउटपुट ऑन द ब्राउज़र। तो ये आपका एक टेबल बनाया गया है। टेबल में सबसे ऊपर एक रो है जिसमें देखिए ये जो पूरा टेबल है इसमें 2 कॉलम है मेन। तो सबसे ऊपर वाले रो में उस 2 कॉलम को हमने मर्ज करेंगे और इसमें लिखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ मेमोरी, फिर उसके नीचे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, है ना। और प्राइमरी मेमोरी सेक्शन में आपका रैम, टाइप ऑफ रोम ये रहेगा। सेकेंडरी मेमोरी में आपका डिस्क के बारे में बताएगा कि कितने आपके सेकेंडरी मेमोरी के टाइप होते हैं। और नीचे जो बॉर्डर लिखा हुआ है यहाँ पर, कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्प्रोरी या परमानेंट, ये लिखना है। तो चलिए हम लोग एडिटर पे चलते हैं और इसका कोड करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोटपैड एडिटर ओपन किया और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डॉक टाइप और HTML लिखेंगे और इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। सेव कहाँ पर करेंगे, तो देखिए डेस्कटॉप में वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकल के नाम से ये जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में आपका वेब डिज़ाइनिंग प्रैक्टिकल के नाम से दिया गया है ना। इसके अंदर हम इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पर p1.html के नाम से हम इसको सेव करते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, HTML कोड ओपन करना है और HTML कोड को क्लोज करना है। जैसे जैसे हम यहाँ पर कोड लगा रहे हैं वैसे वैसे कोड आप भी लगाओगे और प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेड सेक्शन लगा लिया। अब इस हेड सेक्शन में आपको करना क्या है, इसके अंदर हमें टाइटल लिखना है और टाइटल को क्लोज कर देना है। यहाँ पे टाइटल में हम लोग प्रोग्राम का टाइटल लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। अब हम हेड से बाहर आते हैं और लिखेंगे बॉडी, ओपन टैग लगाएंगे, फिर लिखेंगे बॉडी, क्लोज टैग लगाएंगे। बॉडी, ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में हमें एक टेबल प्रेजेंट करना है। तो टेबल प्रेजेंट करने के लिए हम टेबल टैग लगाते हैं और इस टेबल का स्टाइल हम लोग पहले कर देते हैं। स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में जो विड्थ होगा, है ना, वो क्या होगा, 100% रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर हमें एक TR टैग लगाना है। इस TR टैग में और इसके अंदर एक हेडिंग लगा देते हैं TH और TH को क्लोज कर देंगे। ये हेडिंग के लिए प्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। और टाइप्स ऑफ मेमोरी लिखने के बाद से इसको सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये आपका 100% पे हो गया, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं और एक रो और बनाएंगे TR। देखिए एक एक रो बना करके हम आपको दिखाएंगे कैसे इसका आउटपुट आ रहा है। TR क्लोज कर देंगे और इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें हम लोग TD इंसर्ट कराएंगे। TD जो होता है टेबल डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें हम 2 TD इंसर्ट कराएंगे क्योंकि हमारा 2 कॉलम बनेगा।
ये टेबल डेटा कॉलम के लिए होता है। अब 2 कॉलम बनाया तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर TH लिखें, TH के अंदर आपको कॉल स्पैन इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 कॉलम जनरेट कर रहे हैं तो पहले वाले में तो एक ही कॉलम है, तो इसको कॉल स्पैन करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, प्राइमरी मेमोरी, और इसमें लिखिए सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी है ना। तो ये 2 आपने कॉलम इंसर्ट कराया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, ब्राउज़र में, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए एक प्राइमरी मेमोरी हुआ और एक सेकेंडरी मेमोरी हुआ। ठीक है, आप चाहो तो इसको मिड में भी ला सकते हो। तो मिड में लाने के लिए आप क्या करोगे, तो इसमें यदि आप TD के अंदर यहाँ पर स्टाइल लिखते हो डबल कोट्स में, है ना, डबल कोट्स में आप यहाँ पे लिख देते हो टेक्स्ट अलाइन और कोलन सेंटर। ठीक है, और इसको आप क्या करोगे, सेव कर दोगे। सेव करने के बाद से आप इसको रिफ्रेश करिए तो ये आपका सेंटर में आ गया। उसी तरह से ये भी आप सेंटर में ला सकते हो। तो ये सीधे सीधे आप क्या करिए, इसको कॉपी कर लीजिए और दूसरे TD में ले जाकर पेस्ट कर दीजिए, तो दोनों आपका ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है, इधर साइड में हम फोटो देखते हैं, इस साइड में हमें रैम और रोम, रैम के टाइप्स और रोम के टाइप्स हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद से इस साइड में हमें क्या करना है, ये डिस्क जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी का टाइप डिफाइन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एडिटर पे जाते हैं और एक हम लोग TR बनाएंगे और TR को क्लोज करेंगे। अब देखिए इस TR के अंदर हमें 2 TD बनाना है। ठीक है, ये 2 TD बनाना है। पहले TD में आपको प्राइमरी मेमोरी का टाइप और दूसरे TD में हम सेकेंडरी मेमोरी का टाइप बनाएंगे। तो पहले TD को हम इंटर करते हैं और इसके अंदर हमें क्या करना है, UL लिखना है और UL को क्लोज कर देना है और UL को क्लोज करना है। फिर उसके बाद से हमें क्या करना है, LI लिखना है और LI को क्लोज करना है। यहाँ पर क्या करोगे, रैम लिखोगे। ठीक है, और इसके बाद यदि आप रैम के अंदर हमें क्या करना है, OL लगाना है ना। तो OL लगाने के लिए सबसे पहले इसको रन करा करके देखिए, इसको रन कराएंगे तो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग A और B इंसर्ट कराना है। कैसे कराओगे, तो जो LI है ना, तो LI है, यहाँ पे आपने रैम लिखा, फिर उसके बाद इसी के अंदर आप क्या करोगे, OL लगाना पड़ेगा, है ना। OL टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में A लिखना पड़ेगा। ठीक है, और A लिखने के बाद इसके अंदर यहाँ पर LI लिखिए, LI को क्लोज करिए। अब यहाँ पर क्या करना है, SRAM और दूसरा लिखिए LI को क्लोज करिए और इसके अंदर लिख लीजिए DRAM।
ठीक है। तो एस रैम लिखा और डी रैम लिखा। अब इसको सेव करिए। सेव करने के बाद यदि आप इसको रन कराओगे तो देखो इसके अंदर एस रैम और डी रैम आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, अब हम फोटो देख लेते हैं। उसके अंदर अब डी रैम के कितने टाइप्स होते हैं वो बताया गया है। तो डी रैम के टाइप्स को लिखने के लिए आप क्या करोगे, इसी के अंदर है ना, जो एल है इसी के अंदर, जिस तरह से हम इस एल के अंदर ये लिखे थे उसी तरह से इस एल के अंदर हमें ये लिखना पड़ेगा। कैसे, तो एक यूएल लिखना है और यूएल को क्लोज करना है, ठीक है। और इस यूएल के अंदर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में सर्कल लिखेंगे, ठीक है। और इस यूएल के अंदर हम लिखेंगे एल ओपन, एल को क्लोज कर देंगे। और हमें कितना करना है, तो 3 डेटा को इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है एस डी रैम, ठीक है। दूसरा लिखना है आर डी रैम। थर्ड लिखना है आर डी रैम डी डी आर, हमें लिखना है यहाँ पर डी डी आर एस डी रैम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी डी आर और फिर एस डी रैम, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब इसको हम रन करा करके देख लेते हैं। तो जैसे ही रन कराएंगे तो देखिए रैम के अंदर एस रैम हुआ, डी रैम, अब डी के अंदर ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रोम के बारे में लिखना है। ये तो रैम हो गया, अब हमें रोम के बारे में लिखना है। तो आपको बता दें कि ये एल जो है ना, ये रैम के बारे में लिखा। अब एक नेक्स्ट एल बनाएंगे इसके बाद, जो रोम को डिफाइन करेगा, ठीक। और इसमें तो सिंपल सा हमें है ना, इसमें जो रोम का पार्ट है इसमें ए बी सी डी प्रेजेंट करना है और इसको शो करना है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एल आई लिखे और यहाँ पर लिखेंगे ओ एल, और उससे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पर रोम, ठीक। अब यहाँ पर ओ एल लिखेंगे, फिर लिखेंगे टाइप इक्वल टू ओ एल टाइप इक्वल टू ए लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पर टाइप लगाएंगे, ए लिखेंगे और ओ एल को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। इस ओ एल के अंदर हमें एल आई लगाना है, एल आई को क्लोज करना है। और कितना है, कितना शो कराना है, तो देखिए 1 2 3 4 है ना। तो 4 डेटा को शो कराना है। हम यहाँ पर कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे। अब हमें 4 डेटा को शो कराना है। पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर आपका यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क, सॉरी PROM EPROM EPROM MPROM, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है PROM, फिर EPROM, फिर
EEPROM, फिर MP रोम। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको रन करा करके देखते हैं। रन कराएंगे तो देखिए थर्ड नंबर ये हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है क्या, तो सेकेंडरी मेमोरी को देखना है। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपका सब यूएल के अंदर LI रहेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो TD है इसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक यूएल बनाना है और यूएल को क्लोज कर देना है, फिर LI बनाना है और LI को क्लोज कर देना है। ठीक, और इसमें हमारा जो डेटा है वो डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 डेटा को शो करना है। एक तो हमारा हो ही गया है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, पहला नंबर तो मैग्नेटिक डिस्क लिखेंगे, मैग्नेटिक डिस्क। सेकंड नंबर फ्लॉपी डिस्क लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे हार्ड डिस्क, और नेक्स्ट लिखेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट लिखेंगे पेन ड्राइव। फिर लिखेंगे ब्लू रे डिस्क। फिर नेक्स्ट लिखेंगे SD कार्ड, लिखेंगे CD और लिखेंगे DVD। बस इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रन कराते हैं। तो देखिए ये साइड में आपका सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट हो गया। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए, जो रोम है, रोम आपका रैम के नीचे है। रैम का पार्ट रोम नहीं है, रैम अलग है, रोम अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो रोम वाला पार्ट है, जो ये आपका LI है, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर ये रोम है ना, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। और हम लोग लिखते हैं, इसको हम एक UL में डाल देते हैं, UL में डाल देंगे। और यहाँ पर UL को क्लोज कर देते हैं और इसको हम रिस्टार्ट करते हैं। देखिए ये हो गया, है ना। यानी कि अब यहाँ पर समझ लीजिए, सबसे पहले हम लोग ये TR लगाया। सबसे पहले तो हम लोग टेबल लगाए, है ना। टेबल का विड्थ हमने क्या किया, 100% कर दिया। दूसरा TR जो लगाया है ना, यहाँ पर जो दूसरा TR लगाया है, वो ये जो TR है, इसको हम लोग बोलते हैं TR, है ना। ये जो टाइप्स ऑफ मेमोरी वाला लिखा है, ये TR है ना। ये वाला TR है जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दिया, कॉल स्पेन इसको 2 कर दिया। ठीक है, और थर्ड नंबर TR लगाया जिसमें एक सेक्शन में प्राइमरी मेमोरी, दूसरे सेक्शन में सेकेंडरी मेमोरी लिखा है, इसको भी सेंटर कर दिया। ठीक, यहाँ पर जो ये TR लगाया है, इस TR के अंदर TD लगाया है। अब TD 2 है, एक ये TD है जो हाईलाइट है और दूसरा TD ये है।
है ना, ये वाला, ये दूसरा TD है। पहले TD में हमने UL और UL के अंदर LI लिखा, रैम लिखा, रैम का एक ये पार्ट हो गया जिसमें टाइप A SRAM DRAM किया, उसके टाइप सर्कल बना करके कैटेगरी डिफाइन कर दिया, और दूसरा रोम का टाइप यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा पूरा आपका प्रैक्टिकल हुआ। और दूसरा चीज़ है कि एक और TR बनाएंगे, यहाँ पर TR बनाएंगे, और इस TR के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक TH बनाते हैं, हेडिंग नीचे जो दिया हुआ है वो TH बनाएंगे। उसमें लिखा हुआ है क्या, तो लिखा हुआ है कंप्यूटर मेमोरी इज, कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस, एनी फिजिकल डिवाइस capable of storing information, storing information temporary and permanently। एंड परमानेंटली। ठीक है, अब इसमें इस TH इसको यदि हम सेव करा करके इसको रन कराते हैं तो रन तो हो जाएगा, लेकिन इसका जो है बैकग्राउंड कलर ग्रे होना चाहिए। तो ग्रे कहाँ से करोगे, तो आप सीधे सीधे ऊपर का जो ये कोडिंग हमने किया था TR का, इस कोडिंग को यहाँ पर कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और TH में आपको लिखना पड़ेगा कॉल स्पैन इक्वल टू 2। सेव करिए, यहाँ से आप रन करा दीजिए, ये हो गया। इसमें एक चीज़ और करना है, इसमें एक चीज़ और करना है, टेबल का बॉर्डर शो कराना। तो सबसे टॉप में जो आपका हेड सेक्शन है, इसके अंदर आपको क्या लिखना होगा, स्टाइल लिखना होगा, और स्टाइल को क्लोज करना होगा। इसके अंदर टेबल कॉमा TH कॉमा TR कॉमा TD, स्मॉल कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लिए, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करिए। इसके अंदर आपको बॉर्डर 1px और सॉलिड, यहाँ पे कलर डिफाइन करना चाहते हैं कलर डिफाइन कर सकते हैं आप, ग्रीन लिख कर दीजिए या ब्लैक कर दीजिए, जो करना है कर सकते हैं। और इसको आप कंट्रोल S करके सेव करिए, यहाँ पर रिफ्रेश करिए, तो देखिए आपका पूरा पूरा डेटा मैनेज हो गया। यही आपका प्रैक्टिकल इसमें बोल रहा था, ऐसे ही प्रैक्टिकल आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।